हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट्स ऑन डेस्क। और आज का हमारा टॉपिक है लिमिट। लिमिट का मतलब होता है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन। लिमिट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कैलकुलस में और इस टॉपिक में हम लोगों को कई कई बार देखने को मिलेगा। और वो टर्म्स कौन कौन सी है मेरे पास? अनडिफाइंड, इनडिटरमिनेट एंड इंफिनिटी। इन तीनों वर्ड का मीनिंग क्या है वो आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। इन तीनों वर्ड को समझने के लिए हम लोग डिवीजन का प्रिंसिपल देखते हैं। डिवीजन का प्रिंसिपल क्या कहता है? यदि किसी नंबर x में y को डिवाइड करता हूं तो मेरे को क्या मिल रहा है? k। यदि इसको डिफरेंट वे में हम लोग कहें तो x कैसे मिलेगा मेरे को? k को y से मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि 9 में 3 का डिवाइड करें तो मुझे क्या मिलेगा? क्वोशिएंट क्या मिलेगा? 3। इसका मतलब क्या हुआ? इस 3 को इस डिवीजन से मल्टीप्लाई करने पर मेरे को क्या मिलेगा? 9। ठीक है, तो ये क्या है? डिवीजन का प्रिंसिपल है। तो देखो हम लोग टर्म डिफाइन कर रहे हैं अनडिफाइंड। अनडिफाइंड टर्म कौन सी होती है? किसी भी नंबर में यदि हम लोग 0 को डिवाइड करेंगे तो वो जो मेरे पास नंबर आएगा वो कैसा नंबर होगा? अनडिफाइंड होगा। देखिए इस लॉजिक को समझते हैं हम लोग। एक नॉन जीरो नंबर है x, यदि इसमें मैं 0 का डिवाइड कर रहा हूं और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरे को क्या मिल रहा है? k। ओके, तो इसका मतलब क्या है? k को यदि मैं 0 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को क्या मिलना चाहिए? x। देखो इस स्टेटमेंट को देखिए, कि कोई नंबर है मेरे पास और यदि इस नंबर को 0 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास क्या मिल रहा है? एक नॉन जीरो नंबर मिल रहा है which is not possible in maths। लॉजिकली ये मेरे पास क्या स्टेटमेंट? कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट है, यानी ये पॉसिबल ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? कि मेरे पास ऐसी कोई वैल्यू होगी ही नहीं। तो इस केस में क्या हो गया? ये जो एक्सप्रेशन है इसको बोलते हैं हम लोग अनडिफाइंड। इसका मतलब क्या हुआ? यदि किसी नॉन जीरो नंबर में यदि 0 का डिवाइड करेंगे तो वो टर्म क्या होती है? हमेशा अनडिफाइंड। मैथमेटिक्स में हम लोग इसको हम लोग अवॉइड करते हैं। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने को मैथमेटिक्स में अवॉइड किया जाता है, क्योंकि ये जो मेरे पास नंबर मिलेगा वो क्या होता है? डिफाइन ही नहीं होता मैथ्स के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास दूसरी टर्म है इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट मींस जिसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, यानी वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन इसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? देखिए 0 में यदि 0 का डिवाइड कर रहे हैं, लेट्स दिस वैल्यू इज k। अज्यूम करते हैं हम लोग कि 0 में 0 का डिवाइड करने पर मेरे को कोई नंबर मिल रहा है k। तो मैथड इस डिवीजन प्रिंसिपल से क्या होगा? k को 0 से मल्टीप्लाई करने पर, इस k को इस 0 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे को क्या मिलना चाहिए? 0। मींस किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली मैथ्स पे क्या आता है मेरे पास? 0। इसका मतलब k मेरे पास कोई नंबर हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकता, इसको डिटरमाइन नहीं कर सकता ये k मेरे पास कौन सा नंबर होगा। 1 2 3 4 नेगेटिव कुछ भी नंबर हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो फॉर्म है 0/0 ये कैसी फॉर्म हो गई? इनडिटरमिनेट। इसका मतलब क्या है? वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगी लेकिन वो वैल्यू हमें पता नहीं। तो सिंपली अनडिफाइंड का मतलब क्या हो गया? मींस अनडिफाइंड मतलब किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड करेंगे तो कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी ही नहीं। मींस वो मेरे पास टर्म्स क्या होगी? अनडिफाइंड। और यदि मैं 0 में 0 का डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कोई नंबर एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन उसकी वैल्यू मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता। इसी तरीके से मेरे पास एक और टर्म आती है इंफिनिटी। इंफिनिटी का क्या मतलब है? नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड करते हैं तो हम लोग उसको इंफिनिटी से शो करते हैं और इंफिनिटी के लिए हम लोग सिंबल इस तरीके से काम में लेते हैं, लेकिन वो मेरे पास लॉजिकली करेक्ट नहीं है। देखो इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड करेंगे तो मेरे पास वो चीज क्या होगी? अनडिफाइंड। ठीक है, लेकिन कैलकुलस में लिमिट के कंसेप्ट में हम लोग कह सकते हैं, जैसे 2 को मैं 0.1 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे पास क्या मिलेगा? 20। 2 को मैं 0.001 से डिवाइड कर रहा हूं देन आई विल गेट 2000। इसका मतलब क्या होगा? डिनोमिनेटर में मैं वैल्यू रिड्यूस कर रहा हूं
तो मेरे पास इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और इसको रिड्यूस करते करते यदि मैं जीरो ऑलमोस्ट जीरो के इक्विवेलेंट कर दूं तो मेरे पास इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, वेरी लार्ज। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 a अपॉन 0। a क्या है यहाँ पर, नॉन जीरो नंबर, तो इस केस में हम लोग इसको इंफिनिटी से शो कर सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलस में हम लोग क्या करते हैं, a अपॉन 0 को इनफाइनाइट से शो करते हैं, लेकिन इन जनरल किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो मेरे पास क्या होता है, अनडिफाइंड। तो कई बार कंफ्यूजन होता है मेरे पास कि किसी भी नंबर को, जैसे हम लोग कई बुक्स में देखते हैं कोसेक 0 डिग्री, ये किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन साइन 0 डिग्री, और ये किसके इक्वल हो गया, 1 अपॉन 0। तो कुछ बुक्स में क्या लिखा हुआ होता है, इनफाइनाइट, और कुछ बुक्स में उसको लिखा होता है अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है, दिस वन इज करेक्ट। लेकिन इस कंसेप्ट से हम लोग नॉर्मली बाय डिफॉल्ट हम लोग इसको इनफाइनाइट से शो करते हैं। तो हमेशा मैथमेटिक्स में ध्यान रखना है, हमेशा किसी भी एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर में जीरो को अवॉइड करना है। मींस डिनोमिनेटर में यदि जीरो आता है तो मैथमेटिक्स के अंदर वो टर्म डिफाइन नहीं होती। कैलकुलस में टोटल 7 फॉर्म्स हैं जो इनडिटरमिनेट की फॉर्म में कंसीडर होती हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स टोटल कितनी फॉर्म है, 7, और वो कौन कौन सी फॉर्म है, 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 इनटू इनफाइनाइट। तो ये 4 तो मेरे पास सिंपल डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म है, और 3 मेरे पास जो फॉर्म है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो 1 टू द पावर इनफाइनाइट, 0 raised to power 0 and infinite raised to power 0। ये जो टोटल 7 मेरे पास फॉर्म्स हैं, ये कैलकुलस में इनडिटरमिनेट फॉर्म की कैटेगरी में